चलो, एमएससी फाइनल ईयर के अंदर पेपर 4 टूल्स एंड टेक्निक्स के सेक्शन ए में 2.3 का है क्रोमेटोग्राफी। ये जो टॉपिक क्रोमेटोग्राफी दे रखा है ये आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी है क्रोमेटोग्राफी के बारे में, और आपके थ्योरी पोर्शन के अंदर भी क्रोमेटोग्राफी के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके अंदर स्टडी ये करेंगे कि ये जो क्रोमेटोग्राफी होती है ये एक्चुअल के अंदर होती क्या है। ठीक है, तो ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये एक्चुअल में 2 टाइप से मिलकर बनी है। पहला क्रोमेटो, दूसरा ग्राफी। ठीक है, कितने वर्ड हैं ये? 2 वर्ड, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटो का मीन्स होता है कलर। क्या मतलब होता है इसका? कलर। ग्राफी मतलब रिटर्न करना। क्या करना? रिटर्न करना या लिखना या ग्राफ बनाना। ठीक है, तो इस टेक्निक को जब कलर की सहायता से किसी भी चीज को लिखा जाता है या उसको आइडेंटिफाई किया जाता है तो ये जो टेक्निक कहलाती है ये क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। ठीक है, जिस प्रकार से अपन ने इलेक्ट्रोफोरेसिस देखा, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में जैसे एक्सरे डिफ्रेंशिएशन अपन लोगों ने देखा, सेंट्रीफ्यूगेशन अपन ने देखा, तो इन सब टेक्निक की सहायता से अपन जो सब्सटेंस हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको क्या कर रहे हैं? सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो टेक्निक होगी बायोटेक्नोलॉजी की, इसकी सहायता से भी अपन क्या करेंगे? जो सब्सटेंस और जो कंपाउंड अपन को दे रखे हैं उनको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। ठीक है, अब इसमें किसकी हेल्प से करेंगे? कलर की हेल्प से उनको क्या करा जाएगा? सेपरेट किया जाएगा, या उनको कलर के रूप के अंदर सेपरेट करके अपन उसकी स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार की टेक्निक क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। यदि आपको मान लीजिए सॉलिड है उसको सेपरेट करना है, आप आसानी से सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको गैस को सेपरेट करना है या लिक्विड को सेपरेट करना है तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम अपन को देखने को मिलती है। जैसे कि मैं यहां पर एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा दूं। एक रेड कलर का वाटर है और एक पिंक कलर का वाटर है। ठीक है, रेड कलर और पिंक कलर, इन दोनों का एक सॉल्यूशन है। क्या है? इन दोनों का एक सॉल्यूशन है। इट मींस यहां पर जो सॉल्यूशन अपन को मिल रहा है उस सॉल्यूशन के अंदर ये दोनों कलर प्रेजेंट हैं, रेड और पिंक। ठीक है, तो क्या आप इसको अलग कर सकते हैं? अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, इजीली इसको कलर नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए मैं इसको हीट कर दूं, वेपोरेट करूं, टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो सिंपल सी बात है ये क्या करेगी? वेपर्स मॉलिक्यूल्स के अंदर बाहर निकल जाएगा, कलर तो फिर भी सेपरेट नहीं हुआ। अगर मैं इसको ठंडा कर दूं तो ठंडा करने से आइस क्रिस्टल बन जाएंगे, परंतु फिर भी कलर सेपरेट नहीं होगा। अभी होली आ रही है ना, है ना, आएगी तो कई प्रकार का रंग घुल जाएगा, उसको सेपरेट करना है आप लोगों को। यानी इस कलर में से ये जो वाटर है इसको अलग करना है, या फिर ये जो रेड कलर है इसको अलग करना है। तो इस प्रकार की, स्पेशली इस प्रकार के कंपोनेंट जो कि हायरली अटैच होते हैं या हायरली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे से, उनको सेपरेट करने के लिए किसका यूज करा जाता है? क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जा सकता है। इसकी सहायता से अपन सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस, या गैस सॉलिड, गैस लिक्विड और गैस गैस के सॉल्यूशन को भी अलग कर सकते हैं। इसलिए अपन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, इस टेक्निक को जब आइडेंटिफाई किया गया तो ये देखा गया कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ये तो सबको पता है, हाँ कि ना? हाँ, कलर कैसा होता है? ग्रीन। वेरी गुड। कैसा कलर होता है? ग्रीन। क्लोरोफिल एक्चुअल में क्या होता है? पिगमेंट होता है। वेरी गुड। क्या होता है? पिगमेंट होता है। और इस पिगमेंट का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। ये तो सबको पता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस ग्रीन कलर के अलावा भी डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? क्लोरोफिल के अंदर। वो ग्रीनिश, येलोइश कलर, रेडिश कलर, डार्क रेडिश कलर के जो पिगमेंट्स हैं वो भी क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए क्लोरोफिल को भी कई श्रेणियों में रखा जाता है। क्लोरोफिल फर्स्ट, क्लोरोफिल सेकंड, क्लोरोफिल थर्ड। अब इस क्लोरोफिल का जो ग्रीन कलर था, इस ग्रीन कलर को जब और अधिक स्टडी करा गया और अधिक सेपरेट किया गया, और वहां पे जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया वो कौन सी टेक्नोलॉजी? क्रोमेटोग्राफी टेक्नोलॉजी थी, जो कि आपके एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है। एमएससी प्रीवियस के अंदर ये है एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर अपन इसको क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। ठीक है,
अब इसके लिए अपन सामान्य रूप से पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज कर लेते हैं। अभी आगे के क्लासेज में बताऊंगा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, जेल क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ठीक है, गैसेस क्रोमेटोग्राफी होती है क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। HPLC क्या होती है, GLC क्या होती है, इन सब के बारे में अपन यहाँ पर देखेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, MSc के अंदर, MSc स्पेशल फाइनल ईयर के अंदर ये टॉपिक 99.9% एग्जामिनेशन के अंदर आता है, ठीक है। अब इसमें से कौन सी टेक्निक पूछ ले वो डिपेंड करता है पेपर सेटर पे, जो पेपर सेट करते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये बचा हुआ था थोड़ा सा, ठीक है, तो इसलिए इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे आप लोगों के मन में ये ना रहे कि सर ये हमें तो पढ़ाया नहीं गया, हमें तो लिखाया नहीं गया, ठीक है। एक सेकंड थिंग मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, है ना, और अभी भी मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप जहाँ भी पढ़े हैं, जहाँ से भी पढ़कर आए हैं, पीजी क्लासेज में ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक को, एक एक लैंग्वेज को लिखाया जाता है। अगर इस तरीके से लिखाने लग जाऊंगा तो बहुत सारे चैप्टर पूरे साल में कंप्लीट नहीं हो सकते, इसलिए थोड़ी सी मेहनत खुद भी करनी चालू कर दो उन टॉपिक को। अब मान लीजिए एप्लीकेशन लिखाना है, सपोज दैट अभी आपको बोल दे कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन लिखनी है, माइक्रोस्कोपी की एप्लीकेशन लिखनी है, तो ये एप्लीकेशन तो आप खुद भी लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, सिंपल सी बात है, जो चीज नहीं देख पा रहे वो डिसएडवांटेज है। कोई माइक्रोस्कोपी में 3D स्ट्रक्चर शो हो रही है और किसी में 2D स्ट्रक्चर शो हो रही है, तो डिसएडवांटेज क्या है 2D वाली का, इसमें 3D नहीं देख सकते हो, 3D वाली का क्या है, इसमें 2D नहीं देख सकते। तो ये डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन तो आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक लगा लीजिए आप लोग क्रोमेटोग्राफी, और इसके बारे में अपने स्टडी करते हैं। अब ये जो क्रोमेटोग्राफी है, जब अपन को इसको सेपरेट करना है तो इसमें अपन 2 फेज का यूज करते हैं। कितनी फेज का, 2 फेज का। फेज के बारे में तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसका यूज करते हैं, 2 फेज का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर से एक फेज होती है स्टेशनरी फेज। कौन सी होती है, स्टेशनरी फेज। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, प्रैक्टिकल क्लासेज में लास्ट ईयर। स्टेशनरी फेज और दूसरी होती है मोबाइल फेज। कौन सी होती है, मोबाइल फेज। स्टेशनरी मतलब कॉपी किताब, है ना, वही तो है। और मोबाइल मतलब जब मोबाइल अपने हाथ में, ये मोबाइल कहते सर क्या फालतू के सवाल कर रहे हो, ये भी कोई सवाल करने वाली बात है ना, यही तो है। अरे हाँ ना तो बोलो। अब दोबारा महात्मा बुद्ध का आ गया आत्मा तुम्हारे में, अरे बोलो हाँ ना, नहीं है, समझो क्या चीज है। अब इसका अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, जिसको अपन को ये और आसानी से समझ में आ जाएगा। दिख तो रहा है ना, दिखने में कोई समस्या, मान लो मेरे को नहीं दिख रहा तो एक बात अलग है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें दिखना चाहिए। एक चीज और, अभी जैसे लगभग हो गया 20-25 दिन तो हो ही गए ऑलमोस्ट, क्लासेज भी भाई 7 दिन से तो एग्जामिनेशन फॉर्म के चक्कर में 7-8 दिन से तो क्लासेज वैसे नहीं हुई, और ऑनलाइन क्लासेज तो लगभग 20 दिन से नहीं हुई। मेरे खुद को भी थोड़ा टाइम नहीं मिला, मैं खुद भी पजल था। 2-4 बच्चे जो स्पेशली मतलब इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, अब वो मुझे नहीं पता कौन है, ठीक है, उनका नाम पता भी मेरे पास नहीं है, और मैं स्पेशली ज़्यादा को इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ जानने में। कल एक शायद पता नहीं बच्चा है, बच्ची लगी मेरे को, तो उसकी लिखने की लैंग्वेज से उसने मेरे को मैसेज किया, बोले सर आप क्लासेज ऑनलाइन क्यों नहीं ले रहे। तो मैंने उसको बताया मैं थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम है इसलिए क्लासेज ऑनलाइन नहीं हो रही। तो मैंने कहा अभी 1-2 दिन के अंदर क्लासेज हम ऑनलाइन कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, स्कूल के अंदर भी मेरा टाइमिंग थोड़ा सा आजकल चेंज हो गया। मॉर्निंग के अंदर कर ली स्कूल में, मैं सुबह जाके एक आधी क्लास स्कूल में बना लिया करता था, बट अब वो शाम को करूँगा उसको दोबारा सेटअप। तो उसने एक लाइन लिखी कि सर मुझे स्पेशली बहुत हेल्प मिल रही है लेक्चर से, मैं जिस कॉलेज में हूँ उस कॉलेज में स्टडी नहीं हो रही है, प्रॉपर वे में स्टडी नहीं है सर, एक आधी क्लास लगती है तो लगती नहीं लगती है। तो स्पेशली वेरी अगेन थैंक्स उस बच्ची को, या जो बच्चा था वो, और 1-2 जो मेरे पास वो आए थे, कि अगर किसी को भी इससे हेल्प मिल रही है। अब अफसोस तो कई बार ये भी होता है कि वो मारवाड़ी में कहावत है, मारला कौन ले पा रहा। वो क्या, कल परसों में जा रहा था, एक मेरे को बहुत बड़ी कहावत बोली, एक मारवाड़ी के अंदर कहावत है, घर का पूत कौरा डोले पड़ोसिया का फेरा, है ना, सुनी होगी आपने, कि घर के पूत कवारे डोले पड़ोसियों के फेरे। कहने का मतलब
गांव में शह को ब्याह करा दियो, खुद आड़ा को हो नहीं रहे। तो आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं फिजिकल क्लासेस में, अरे भैया जी, और जो मतलब इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो लिख रहे हैं, उनके ये आ रहे नहीं सर अच्छा पढ़ाया जा रहा है, अच्छा कंटेंट दे रहे हो, अच्छे ढंग से लिखा रहे हो, हमें बहुत हेल्प मिल रही है। तो मैं तो इस बात के लिए भी मानता हूँ कि अगर आप लोग भी तो लो, जिनके लिए मैं यहाँ पर हूँ, कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 3-4 घंटे तो हूँ, वो तो लो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने शुरू में भी जब इस चैनल को बनाया था एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन, उस समय भी मेरे पास एक विजन था, और मैं आप लोगों को हमेशा से मैंने एक बात की है, विदाउट विजन, विदाउट प्रिंसिपल, विदाउट उद्देश्य आप किसी भी चीज़ को लेकर नहीं चल सकते। इस चैनल का जो नाम था परिज्ञान साइंस क्लासेस, परिज्ञान इट मीन्स ये जो हम एक एनजीओ चलाते हैं उसका नाम है। अभी तो हालांकि 300, 350, 300, 325 सब्सक्राइबर हैं। होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैंने जिस दिन बनाया था उस दिन भी मुझे नहीं पता था कि क्या होगा आगे। एक चीज़ थी, कंटिन्यू रखूंगा, जहाँ तक कोशिश होगी इन चीज़ों को कंटिन्यू रखूंगा। आगे क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ वीडियो ऐसे हैं जिन पर 2-2 हज़ार व्यूवर्स भी देखे हैं, जिन्होंने 2-2 हज़ार लोगों ने भी देखा है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 15 नहीं देखा है, 7 नहीं देखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन फ्यूचर इससे 1 रुपए की भी कमाई होगी, 70 पैसे आए, हालांकि 0.70 पैसा आया, तो अब वो कैसे आया वो मुझे भी नहीं पता, पर 0.70 पैसा मेरे अकाउंट में आया। जब मैंने अकाउंट को लिंक करा, मेरे पास मैसेज आया है कि आप अकाउंट को लिंक करें पैसे के लिए, मुझे लगा पता नहीं क्या आ गया होगा, तो क्रेडिट हुआ 0.70 पैसा। मुझे अफसोस भी हुआ कि 70 पैसा, परंतु अच्छी बात है 70 पैसा आया। इन फ्यूचर भविष्य के अंदर इस चैनल के द्वारा कोई भी कमाई होती है तो वो डायरेक्टली इस एनजीओ को चली जाएगी, उन स्टूडेंट के लिए चली जाएगी जो कि पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब इतनी मेहनत तो आपको, नेट कार्ड तो आप ही को डलवाना पड़ेगा, वो तो मैं भी प्रोवाइड नहीं करवा सकता। भाई ज़्यादा ही करो, जो यहाँ बच्चे हैं उनको वीडियो डाउनलोड करने तो भैया कॉलेज का पासवर्ड बता देता हूँ, वहाँ से ले जाओ, वहाँ से डाउनलोड कर लो, और तो क्या बताएं। पर कोशिश करो जितना अच्छा आप लोग पढ़ सकते हैं पढ़ो, ठीक है, बिना पढ़े कुछ भी नहीं होगा आगे। देखो 2 फेज होती हैं क्रोमेटोग्राफी में जब अपन स्टडी करते हैं, फर्स्ट होती है स्टेशनरी फेज और दूसरी होती है मोबाइल फेज। देखिए मोबाइल का मतलब क्या होता है, पहले लैंडलाइन फोन होते थे, अब मोबाइल हो गए। लैंडलाइन फोन और मोबाइल में डिफरेंस क्या है? बात तो दोनों से हो रही है ना, डिफरेंस क्या है? वायर नहीं होता, कहीं भी लेके घूम सकते हैं, यानी वो फेज जो जा सकती है, मूवेबल है। क्या है? मूवेबल है, तो उसको तो बोलते हैं मोबाइल फेज। जो फेज मूवेबल है उसको बोलते हैं मोबाइल फेज, और जो नॉन मूवेबल है, जो क्या है, नॉन मूवेबल है, उसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। ठीक है, यानी जो मूवेबल है उसको क्या बोलेंगे अपन? मोबाइल फेज, और जो नॉन मूवेबल है उसको क्या बोलेंगे? स्टेशनरी फेज। देखो अब मान लो मैं इसमें कोई पाउडर ले लूं, मैंने इस कंटेनर में क्या ले लिया? कोई पाउडर ले लिया। स्पेशल की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी अपन यहां पर ले लिया। यहां पे कोई भी मैंने पाउडर ले लिया। अब मैंने इस पाउडर के अंदर एक सॉल्यूशन डाला। क्या डाला? सॉल्यूशन। ये क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब आप इसको ये मान लीजिए, सॉल्यूशन का मतलब ही कौन सी फॉर्म हो गई? लिक्विड फॉर्म। वेरी गुड। कौन सी फॉर्म हो गई? लिक्विड फॉर्म। आगे बात समझ में? यानी ये क्या कर दिया आपने, इसमें सॉल्यूशन डाल दिया, कौन सी फॉर्म आ गई? लिक्विड फॉर्म आ गई। अब देखो, अब ये बात तो क्लियर है कि लिक्विड क्या होगा, इसके अंदर से पास होगा। भाई ये जो पाउडर है, अरे सिंपल सी बात है, नमक ले लो आप, ठीक है, नमक के ऊपर से पानी डालोगे तो धीरे धीरे पानी क्या करेगा, उसके अंदर मूव करेगा, रिसना। ठीक है, क्या होगा? रिसना शुरू कर देगा, और एट लास्ट क्या हो जाएगा? नीचे पानी में, बॉटम में बैठ जाएगा, या इसके यहां पर कोई पॉइंट होगा तो उससे बाहर निकल जाएगा। यानी ये जो वाटर है, ये जो सॉल्यूशन है, इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? इसमें मूव कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। यानी ये जो फेज है, ये तो कौन सी फेज है? मोबाइल फेज, हाँ कि ना? और ये कौन सी फेज है? स्टेशनरी फेज। कौन सी फेज है? स्टेशनरी फेज। ठीक है, अब मान लो मेरे को सॉल्यूशन को अलग करना था। क्या करना था? सॉल्यूशन को सेपरेट करना था। कौन सा सॉल्यूशन था? रेड और पिंक।
अब मैंने यहां पर जो पाउडर लिया, ये पाउडर क्या करता है, ये पाउडर पिंक कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। किसको एब्जॉर्ब कर लेता है? पिंक कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मैंने सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना हुआ था जी? रेड और पिंक से। किससे? रेड और पिंक से। अब देखो, रेड और पिंक से मिलकर बना हुआ था। पाउडर की प्रॉपर्टीज क्या है? किसको एब्जॉर्ब करेगा? पिंक कलर को एब्जॉर्ब करेगा। यानी जब ये सॉल्यूशन इसमें से डाला जाएगा तो पिंक कलर को तो क्या कर लेगा? ये एब्जॉर्ब कर लेगा और रेड कलर को अपने अंदर से पास आउट कर देगा। तो अलग हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अभी तक कर पा रहे थे क्या? नहीं कर पा रहे थे ना। क्रोमेटोग्राफी लगाई, अपन ने क्या कर लिया? इसको सेपरेट कर लिया। तो ये टेक्निक क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी कहलाती है, जिसमें दो स्टेज की या दो फेज की सहायता से कोई भी कंपोनेंट, कोई भी मिक्सचर, कोई भी सब्सटेंस को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। यहां पे कौन सी दो फेज ली? स्टेशनरी और मोबाइल। कौन सी फॉर्म में थी ये? सॉलिड और लिक्विड। किसमें थी? सॉलिड और लिक्विड। यहां पर अपन लिक्विड लिक्विड भी ले सकते हैं, लिक्विड गैस भी ले सकते हैं। उनके बारे में अपन आगे फर्दर स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी फेज ली जाती हैं। पर जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप लोगों के सामने यहां पर आगे। इतनी बात समझ के अंदर लिख लेना, इसको राइट डाउन कर लो। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बनी होती है। इसमें क्रोमेटो का मतलब कलर एवं ग्राफी का मतलब रिटर्न करना होता है। अर्थात कलर को रिटर्न करके या कलर की सहायता से दो कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए जिस टेक्निक का उपयोग किया जाता है उसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। उसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इसमें लिया जाने वाला कंपोनेंट, इसमें लिया जाने वाला कंपोनेंट कितनी फेज में होता है? दो फेज में। इसमें लिया जाने वाला कंपोनेंट दो फेज में उपस्थित होता है। फर्स्ट वन स्टेशनरी फेज और सेकंड वन मोबाइल फेज। नेक्स्ट लाइन में लिखना, स्टेशनरी फेज नॉन मूवेबल होती है एवं मोबाइल फेज मूवेबल होती है। गतिशील जिसको आप लोग बोल सकते हैं, मूवेबल होती है। नेक्स्ट लाइन में, स्टेशनरी फेज के रूप में सॉलिड एवं लिक्विड को, सॉलिड एवं लिक्विड को सपोर्टिंग मीडियम के रूप में, सपोर्टिंग मीडियम के रूप में काम में लेते हैं। एवं मोबाइल फेज के रूप में गैस एवं लिक्विड मीडियम को काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। नेक्स्ट टाइम लिखना, ट्यूएसवेट साइंटिस्ट के द्वारा TSWETT, ट्यूएसवेट साइंटिस्ट के द्वारा
क्रोमेटोग्राफी की सहायता से यह पता लगाया गया कि क्लोरोफिल पिगमेंट में सिर्फ एक ही पिगमेंट उपस्थित नहीं होता, एक ही कलर का पिगमेंट उपस्थित नहीं होता। इसमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स उपस्थित होते हैं, जिनको कैल्शियम कार्बोनेट की सहायता से सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन लिखना, एक कंपाउंड अपनी प्रॉपर्टीज को दो इमिसिबल फेज में IMMISCIBLE इमिसिबल फेज में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसको कोएफिशिएंट पोस्ट में लिख लेना इसको KD के रूप में व्यक्त करते हैं। अब बात को समझिएगा, क्या है KD का लफड़ा क्या है। दो फेज हैं, यानी कोई भी एक कंपाउंड अपने आप को किस में प्रदर्शित करेगा, दो फेज में प्रदर्शित करेगा, फेज A और फेज B। यानी KD इन दोनों के बीच का नियत मान, यानी कहां पर ये एक दूसरे से सेपरेट होंगी, उसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट KD के रूप में व्यक्त करते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या कहेगी, हाँ गुणांक, कंसिस्टेंट ऑफ फेज A एंड कंसिस्टेंट ऑफ फेज B, इन दोनों का जो रेशियो होगा ये क्या कहलाएगा, इन दोनों का कोएफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, अब इसको राइट डाउन कर लो पूरे को एक बार। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जिसकी अपन बात करेंगे वो अपन बात कर रहे हैं टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी की। ठीक है, टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी की जब अपन बात कर रहे हैं तो इसमें अपन स्पेशली एक चीज को देख रहे हैं कि ये जो टाइप है ये अपन ने उसके अंदर ली जाने वाली जो फेज है उसके अकॉर्डिंग क्या करी है, सेपरेट करी है। बेसिक प्रिंसिपल वही रहेगा, दो फेज होंगी, दो फेज में से एक स्टेशनरी फेज होगी और दूसरी कैसी हो जाएगी, मोबाइल फेज हो जाएगी। ठीक है, अब बात को समझिए, मैंने यहां पर एक चीज लिखी पोलरिटी। पोलरिटी का मतलब क्या होता है, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जब पोलर मॉलिक्यूल होगा यानी ध्रुवीय अणु होगा, वो इजीली किसी भी जो कंस्टिट्यूट्स है उसमें आसानी से पारगमित हो जाएगा, क्योंकि उसका कैसा नेचर होगा, पोलर नेचर होगा। कोई एग्जाम्पल याद आता है पोलर मॉलिक्यूल्स का? हाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। जनरली अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल जिसमें अपने पास स्पेशली दोनों आयंस प्रेजेंट हो, साइज कैसी हो, स्मॉल हो। ठीक है, पोल्स क्या हो, उसके अंदर दो पोल्स होते हैं ना, वो क्या हो उसमें प्रेजेंट हो, तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। आगे बात समझ के अंदर, अब इस मॉलिक्यूल की पोलरिटी के आधार पर इट मींस अपन इसको कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। समझिएगा, जब सॉलिड लिक्विड हो, जब एक मीडियम तो क्या हो सॉलिड, दूसरा क्या हो लिक्विड, या फिर लिक्विड लिक्विड हो, या क्या हो लिक्विड लिक्विड,
या फिर लिक्विड वेपर हो। ठीक है, जो मेन जिसकी जो 3 टाइप हैं उसके बारे में अपन ने यहां पर लिख दिया। सॉलिड लिक्विड के बीच में सॉल्यूशन हो, या लिक्विड लिक्विड के बीच में हो, या लिक्विड वेपर के बीच के अंदर हो। तो इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या इस प्रकार के जो कंपोनेंट होते हैं उनको सेपरेट करना आसान नहीं होता, इसलिए इसका किसका यूज किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। आगे यहां तक बात समझ के अंदर। अब समझिए, अब जब सॉलिड और लिक्विड होगा यानी कंपोनेंट किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होंगे, तो अपन देखेंगे ऑब्जर्वेशन, अवशोषण, कि कितना ऑब्जर्वेशन हुआ है और कितना नहीं हुआ, किसने ऑब्जर्व किया है, किसने ऑब्जर्व नहीं करा। सिंपल सी बात है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म के अंदर होंगे या किसी भी डिफरेंट टाइप की फॉर्म में होंगे, वो क्या करेंगे, लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और बाकी का जो अपन को कंस्टिट्यूट चाहिए उसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। ठीक है, अगला सॉलिड एडसॉर्बेंट यानी अवशोषित करने वाला हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर इसको अपन बोलते हैं एडसॉर्बेंट क्रोमेटोग्राफी या लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं, लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल ये आपके सिलेबस में दे रखे हैं, अभी ये क्लास पूरी होने के बाद टिक लगा लेना। कॉलम क्रोमेटोग्राफी पहला एग्जाम्पल है, दूसरा है टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये किसके पार्ट हैं, सॉलिड लिक्विड के। यानी अगर मैं आप लोगों को ये बोल दूं कि आपको 2 कंपोनेंट दे रहा हूं, एक कंपोनेंट सॉलिड फॉर्म में, दूसरा लिक्विड फॉर्म में है, तो किस क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से आप उसको सेपरेट करेंगे, तो किसकी हेल्प से सेपरेट करोगे आप लोग उसको, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के ऊपर और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से। या तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज में ले लोगे या फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज में ले लोगे। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, जब कंपोनेंट लिक्विड लिक्विड फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, लिक्विड लिक्विड फॉर्म में हो, तो क्या आइडेंटिफाई करेंगे, बेसिक क्या होगा उनका, सोल्यूबिलिटी, कि कौन सा सोल्यूबल है और कौन सा सोल्यूबल नहीं है। जो सोल्यूबल नहीं होगा वो पास आउट हो जाएगा और जो सोल्यूबल होगा वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा यानी घुल जाएगा, और जो नहीं घुल रहा वो क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी इस कंडीशन में अपन 2 इमिसिबल लिक्विड के यूज में लेते हैं। इमिसिबल लिक्विड का मतलब क्या होता है, घुलने वाले आपस में। जनरली किसको अलग कर रहे हैं इसमें, जो 2 आसानी से लिक्विड घुले हुए हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं, इस तरीके की जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है। अरे कहने का मतलब 2 वह लिक्विड जिसको आपस में घुले हुए, मैंने बताया था रेड और पिंक का एग्जाम्पल आपको। ठीक है, इसकी सहायता से अपन इसके लिए अपन कौन सी क्रोमेटोग्राफी का यूज में लेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी, और दूसरा HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अगला, जब अपने पास कंपोनेंट किस में होंगे, लिक्विड और वेपर फॉर्म में होंगे, तो यहां भी क्या देखेंगे अपन, सोल्यूबिलिटी देखेंगे। क्या देखेंगे, सोल्यूबिलिटी। ठीक है, क्या देखेंगे इसके अंदर, ए सॉल्यूशन एंड इट वेपर, यानी एक जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार की जो वेपर फॉर्मेशन है उसको डेवलप कर रही है, वो कितनी सोल्यूबल है और कितनी सोल्यूबल नहीं है, उसकी सहायता से अपन क्या करेंगे, जब लिक्विड और वेपर के बीच के अंदर कोई कंपोनेंट होगा तो उसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, किसके, अपन ने यहां पर लिक्विड और वेपर सॉल्यूशन ले लिया। जैसे आप लोग डीओ काम में लेते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन है, लिक्विड और वेपर का। वेपर्स निकलती है ना, उसमें से हवा निकलती है। ठीक है, डीओ की बात कर रहा हूं, परफ्यूम की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो वहां पर अगला अलग करना है अपन को, तो वहां पर अपन ये देखते हैं कि सॉल्यूशन कौन सा है और उसकी वेपर कौन सी निकल रही है। अगर इस वेपर को मैं कोल्ड कर दूंगा, ठंडा कर दूंगा, तो क्या हो जाएगी, मेरे पास वेपर अलग हो जाएगी और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके की क्रोमेटोग्राफी को क्या बोलते हैं अपन, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यानी GLC। अब एक बात ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन तो यहां से डेवलप हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ TLC, फुल फॉर्म ऑफ HPLC, इसके चांसेस तो ज्यादा हैं, और फुल फॉर्म ऑफ GLC या इंट्रोडक्शन अबाउट GLC। ठीक है, तो ये हो गई अपनी टाइप। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल इनके बारे में, यानी 2 तो ये हो गई कॉलम और थिन लेयर, 2 और 2 4 और 1 5, इट मींस 5 टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी अपने सामने यहां पर डिस्प्ले हो रही हैं। तो अब अपन इन 5 को इंडिविजुअली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, HPLC में क्या होता है, GLC के अंदर क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या चीज होती है।
ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो, किसी ने नहीं कराया।